बहुत रेयर बुक है जिसमें इस तरह का टाइप का ये बनाया हुआ सवाल है। ये एग्जामिनर इसको खुद बनाया होगा। कि शांत जल में एक नाभिक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है और फिर धारा की दिशा में वही दूरी तय करके लौटता है, इस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन इस तरह से RRB JEE 2019 में पूछा गया। तो इसका कंसेप्ट हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से होता है। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है एक नाभिक की चाल दी हुई है और धारा की चाल दी हुई है। तो मान लीजिए कि कोई नाभिक है और यहाँ से यहाँ कोई दूरी है और नदी है, मान लीजिए कि नदी ही है जिसकी दूरी d किलोमीटर है। ठीक है, तो नाभिक को अपनी चाल से जाता है, यानी कि x है वो नाभिक की चाल है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसमें धारा, यानी कि जो धारा बह रही है, ये जो धारा बह रही है उसकी चाल दी हुई है कितना, तो यानी धारा की जो चाल है वो दी हुई है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ से दो चीज़ दिया हुआ है। और एक निश्चित दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ निश्चित दूरी हम लोग d ले चुके हैं। फिर धारा की दिशा में वही दूरी तय करके लौटता है। अच्छा, तो धारा के साथ जाने में, धारा के साथ और धारा के विपरीत कह रहा है, एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत, ठीक है, एक निश्चित दूरी तय करता है और फिर धारा के दिशा में वही दूरी तय करके लौटता है। तो अच्छा, इसको कुछ समय भी लगेगा। तो एक बात बताइए, धारा के साथ चलेगा, तो धारा के साथ चलेगा तो ये कितना दूरी होगा, यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि धारा के साथ नाविक की जो चाल होगी वो क्या होगी सर, यहाँ से हो जाएगा x + y हो जाएगा। ठीक है, और धारा के विपरीत चलेगा, धारा के विपरीत जाएगी, धारा के विपरीत नाविक की जो चाल होगी वो क्या होगी, तो x - ही y होगा। ठीक है, ये इतना किलोमीटर प्रति घंटा होगा और ये भी किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ निकल गई है। अच्छा, हमको क्या निकालना है, चाल। तो औसत चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि एवरेज स्पीड, यानी ये फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है, तो सर कुल डिस्टेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस, यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय होता है, टोटल टाइम। ठीक है, ये टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम होता है। ठीक है, इसी का इस्तेमाल करके हम इसको आगे फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा। तो यहाँ से हमको एवरेज स्पीड पूछा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस जो होगा यहाँ से आपको क्या निकालना होगा कि यहाँ से यहाँ जाने में उसको समय क्या होगा वो पहले निकालना होगा, यानी कि इसको धारा के साथ जाने में, यानी कि T1 जाने में उसको कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो ये तो दूरी तो d ही होगा, लेकिन इसकी जो चाल होगी वो धारा के साथ जाएगा तो x + y होगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद T2 क्या होगा, जो T2 होगा वो इधर से धारा के विपरीत आएगा तो वो d ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि कुल दूरी बटा जो समय लगेगा उसको, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि किस चाल से आएगा, तो x - y की चाल से आएगा। ठीक है, ये T1 आएगा, ये T2 आएगा। तो यहाँ से एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या होगा, तो एवरेज स्पीड बराबर यहाँ से आएगा जो टोटल डिस्टेंस है। तो एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ जाने में उसको d किलोमीटर लगा, वापस आने में भी d किलोमीटर, तो d + d होगा, यानी कि ये दूरी और ये दूरी टोटल d हो गया, बटा इसको जो समय लगेगा वो T1 लगेगा और यहाँ से आने में उसको T2 समय लगेगा। यहाँ से जाने में इसको T1 लगा और इधर से आने में इसको T2 लगा, तो यही होगा। बस सभी का मान पुट करिएगा, तो यहाँ से जो निकल के आएगा, यहाँ से 2d हो जाएगा बटा यहाँ से T1 कितना लगा था, T1 का हमने निकाल लिया है d x + y आया है, प्लस यहाँ से d x - y आया है। ठीक है, अब नीचे कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से बच के आएगा 2d अपॉन, यहाँ से एलसीएम होगा x + y इंटू x - y होगा, यहाँ से x + y कैंसिल होगा, यहाँ से x - y प्लस x
एक्स प्लस वाई बचेगा, ठीक है। यहाँ से बाई वाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से 2d और ये ऊपर में भी d बचा हुआ था तो यहाँ से d भी इसको लिखना ही पड़ेगा। तो d कॉमन ले लीजिए, यहाँ से d कॉमन ले लीजिए तो ऊपर में d बचा है, यहाँ से d कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा सिर्फ 2x अपॉन x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये बचेगा। ये ऊपर चला जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल कर सकते हैं, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से फर्दर जो हम लोग को बन के आया है ऊपर में इसको जब गुना कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा ये एक्स बचा हुआ है तो ये एक्स आएगा, ठीक है। ये फर्दर यही डिराइव करके आता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की दिशा में पहले 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय की जाती है और अगले 8 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करती है। धारा की दिशा में नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल से 2 गुनी है। यात्रा की औसत चाल ज्ञात करें, ठीक है। RRB JEE 2019 में पूछा गया सवाल है। कैसे बनाएंगे इसको? अच्छा, एक नाव जो है 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो हो सकता है ये 12 किलोमीटर की जो दूरी है वो धारा के साथ भी जाएगी और धारा के विपरीत में भी कुछ दूरी तय करके ही ये कहा गया है। यानी कि हमको कुल डिस्टेंस मालूम है, टोटल जो डिस्टेंस है वो हमें मालूम है, कुल दूरी हमको मालूम है कितना है, वो 12 किलोमीटर आपको दिया हुआ है। अच्छा, धारा की दिशा में पहले 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करती है। तो धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में क्या होता है, तो सर धारा की दिशा में बोट और करंट का जो स्पीड होता है वो जुट जाता है। तो यहाँ से ये जो चाल आया है, यहाँ से ये भी लिख सकते थे आप कि डाउन में इसका स्पीड क्या होगा, ठीक है। इसमें होता है बोट प्लस करंट, यहाँ से आपको ये मालूम था। और ये दिया हुआ है कि स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी तो ये 4 ही किलोमीटर तय किया है और इस दूरी को तय करने में उसे 15 मिनट का समय लगा है। ये मिनट में है, याद रखिएगा, और ये किलोमीटर में है, ठीक है। तो इसको घंटा में बदल सकते हैं। तो इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना कर दीजिए, ये आएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये डाउन का स्पीड आ गया जिसमें बोट और करंट दोनों का स्पीड जुटा हुआ है, ठीक है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। अगले 8 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करती है। इतना तो मालूम है कि धारा के अगली जो दूरी 8 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर इस स्पीड से चला, ठीक है, तो उसको 15 मिनट का समय लगेगा। यहाँ से हम लोग इसका स्पीड निकाले हैं और कह रहा है अगले 8 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, यानी कि अप में आ रहा है। अप में इसका स्पीड क्या होगा, ये होता है बोट माइनस करेंट, लेकिन नहीं मालूम है। दूरी तो मालूम है कि उसने 8 किया, लेकिन समय हमें नहीं मालूम है, ठीक है। समय कैसे निकालेंगे, आगे सवाल पढ़ेंगे, उसमें हिंट दिया होगा कि धारा के दिशा में नाव की जो चाल है धारा के विपरीत में नाव की चाल से 2 गुनी है। यानी कि कहा गया है आपको कि जो डाउन का जो स्पीड होगा, यानी कि धारा की दिशा में नाव की जो चाल है वो 2 गुना है किसका, अप का मतलब हुआ धारा के विपरीत, ठीक है। ये यदि 1 यूनिट होता तो ये 2 यूनिट होता। यहाँ से हम लिख रहे हैं कि यदि डाउन का जो स्पीड होगा वो अप के स्पीड का 2 गुना है, ठीक है, तो 2 यूनिट। तो यहाँ से डाउन का हमने स्पीड है, ये स्पीड का रेशियो है, यहाँ पे ये स्पीड का ही रेशियो है, चाल का ही अनुपात है, ठीक है। तो चाल का अनुपात डाउन में 2 यूनिट है और अप में 1 यूनिट होगा, ये सवाल के अनुसार था। और 2 यूनिट का मान हमने निकाल चुका है, डाउन में जो स्पीड है वो 16 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 यूनिट का मान जो है वो 16 के इक्वल है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 = 16 है। ये कितना टाइम्स गुना हुआ है, तो 8 टाइम्स गुना हुआ है, तो इधर भी ये 8 टाइम्स गुना होगा, यानी कि ये 8 होगा। और ऐसे भी कह सकते हैं कि सर 2 यूनिट का मान ये 16 है, तो डाउन में यदि 16 है तो अप में उसका आधा लगेगा, तो ये 16 का आधा कितना होगा, 8 होगा। तो अब आपका स्पीड ही मालूम है, तो आपका स्पीड मालूम है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा है,
और 8 किलोमीटर जाने में उसको समय हमको नहीं मालूम था, मान लीजिए t समय लग रहा है, तो समय निकाल लीजिएगा। तो समय यहाँ से जो आएगा वो t बराबर आएगा 1 आवर, 1 आवर आएगा। ये 8 से 8 कैंसिल होता तो यहाँ 1 बचता, इसको 1 घंटा लगता। ठीक है, यहाँ से समय हमको मालूम चल गया। अच्छा, हमसे जो पूछा गया है, सवाल कहा गया है कि यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस तो 12 किलोमीटर है, इसका भी इस्तेमाल उसने करवा ही लिया आखिर में। कुल दूरी बटा कुल समय। अच्छा, तो धारा के साथ जाने में समय उसे कितना लगता है, तो 15 मिनट यहाँ दिया हुआ था, तो 15 मिनट। और धारा के विपरीत आने में, यानी अप में आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है। और तो 1 घंटा और 15 मिनट, 1 घंटा और 15 मिनट को जोड़िएगा, 1 घंटा 15 मिनट को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 75 मिनट, 75 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ से आप यहाँ पे बना सकते थे कि 12/75 मिनट है, इसको 60 से गुना करेंगे तो घंटे में आ जाएगा। ठीक है, 15 से कटेगा, 15×5 = 75, 15×4 = 60, ये होगा 12×4 = 48, यानी कि 48/5 होगा। अब इसको दशमलव में बदल लीजिएगा तो 9 बार में टाइम्स जाएगा, 9×5 = 45 होता है, बचा 3, और उसके बाद ये कितना टाइम जाएगा, तो 6 टाइम जाएगा, यानी कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बेसिक से ही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में शहर P से Q की ओर जाती है और धारा की दिशा में शहर Q से P की ओर आती है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति क्या कीजिए। RRB NTPC 2016 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, इसको किस तरह से बनाइएगा, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि शहर P से Q की ओर जा रहा है, शहर P से Q की ओर जा रहा है, तो यहाँ से जाने और यहाँ से आएगा। तो ये जब धारा के, मान लीजिए कि धारा के साथ जाएगा, शहर P से शहर P की ओर जाएगा, तो मान लीजिए धारा का स्पीड इस तरह से बह रहा है, तो धारा के साथ जाएगा यानी कि ये डाउन में जाएगा और एक बार वो अप में आएगा। ठीक है, जब इधर से लौटेगा तो इधर से जाएगा तो डाउन में जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें स्थिर जल में नाव की गति दिया हुआ है, यानी कि बोट का स्पीड दिया हुआ है, और इसमें धारा यानी करंट का भी स्पीड दिया हुआ है। तो डाउन में क्या होता है, तो बोट प्लस करंट होता है, यहीं से बना सकते थे कि बोट प्लस करंट होता है, यानी कि नाव की चाल जो दिया हुआ है 35 दिया हुआ है और ये 5 होता है धारा की चाल, ये टोटल कितना होता है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद धारा के विपरीत तब बोट माइनस करंट होता है, तो ये 35 - 5 होता, यानी कि ये आ जाता 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जब आपको डाउन का स्पीड और अप का स्पीड मालूम होता है तो एवरेज स्पीड आपसे पूछा है, तो एवरेज स्पीड बराबर जो होगा, एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है 2 इंटू डाउन का स्पीड इंटू अप का स्पीड बटा डाउन प्लस अप। ठीक है, ये हम लोग पिछले क्लास में भी कर चुके हैं। यानी कि यहाँ से आपका डाउन का स्पीड मालूम है कितना है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 × 40 होगा, और अप का आपने 30 निकाला है, बटा डाउन का कितना है, तो 40 है और अप का 30 है, तो दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ से जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 × 40 × 30/70, यहाँ से कटेगा 1 0 से 1 0। अब इसको गुना कीजिएगा, 3 दूनी 6, 6 को 40 से गुना कीजिएगा, 6 × 24, यानी कि 240/7, 240/7 हो जाएगा। ये कितने बार में कटेगा, 3, बचा कितना 30, तो 7 × 4 = 28 होता है, 4 हो गया, 2, फिर 34 दशमलव समथिंग आएगा, तो 34 दशमलव समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी ही में ही है, लेकिन इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 28 ही आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में उसे 4 घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात निकालना है। ठीक है,
इसको किस तरह से निकालिएगा, सवाल को समझिएगा कि आखिर सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, कि धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में उसे 8 घंटे 48 मिनट का समय लगती है, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में उसे 4 घंटे का समय लग रही है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात पूछा है। तो इसमें आप क्या कर सकते थे, पहले ये देखिएगा कि विपरीत दिशा में, यानी कि विपरीत दिशा में चल रहा है, तो यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, तो नाव की चाल क्या होती है, तो विपरीत दिशा में जो नाव की चाल होती है, वो होती है बोट माइनस करेंट। इसी को ना बोला गया है अप स्पीड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और धारा के साथ नाव की जो चाल होती है वो क्या होती है सर, वो बोट प्लस करंट होती है, यानी कि नाव की चाल जो धारा की चाल। ठीक है, इसी को कहा गया था क्या, तो डाउन स्पीड कहा गया था। ठीक है, अब कह रहा है कि विपरीत दिशा में, अच्छा बोट माइनस करेंट, ये तो चाल है ना, तो ये चाल है तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में ही होता, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही होता। और कह रहा है कि नाव की चाल यहाँ से उसको पार करने में विपरीत दिशा में नाव की चाल जो है इतना होती है, तो उसको समय लग रहा है 8 घंटे 48 मिनट। यानी कि यदि ये चाल होती तो उसको इतना समय में कितनी दूरी तय करती, ये आपको निकालना होता। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए कि कोई बोट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ का हमको दूरी नहीं मालूम है, तो कोई डी डिस्टेंस होगा कि इतना किलोमीटर की कोई दूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ से उसको जाने में, धारा के साथ जाने में और धारा के विपरीत आने में वही समय आपको दिया हुआ है। धारा के साथ जाने में उसको लगा है 4 घंटे का और धारा के विपरीत आने में उसे 8 घंटा 48 मिनट का समय लगा है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि यह डाउन में जाता तो उसको समय लग रहा है 4 घंटे का, और यदि उधर से वो अप में आता, इधर की ओर आता, तो उसको लग रहा है 8 घंटे और 48 मिनट का समय लग रहा है। यहाँ से सवाल क्लियर हो गया क्या? अच्छा ठीक है, यहाँ तक हो गया। लेकिन डी तो कांस्टेंट है ना, डी तो उसमें पद चेंज कोई नहीं हुआ। तो यहाँ से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, तो हम यहीं से कह सकते हैं कि सर जब दूरी दोनों का बराबर है तो चाल को समय के साथ गुना करेंगे तो डी आएगा, और इस चाल को इस समय से गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो भी डिस्टेंस ही आएगा, और इसको इससे अप के साथ गुना करेंगे तो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि ये जो विपरीत दिशा में नाव की जो चाल होगी उसको जानने में इतना समय लगा है, और ये जो किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है धारा के साथ, उसको जानने में उसे 4 घंटे का समय लगा है। तो यहाँ से दूरी तो बराबर होगी, क्योंकि यही दूरी है दोनों के बीच में, वो समान है दोनों के लिए। तो यहाँ से दूरी निकाल सकते थे। तो यहाँ से क्या कहते कि सर यहाँ से बोट माइनस करंट को इतना किलोमीटर की चाल से उसको जाने में लगा है 8 घंटा, तो 8 घंटा 48 मिनट लगा है, तो 48 को मिनट को हमने घंटा में बदल दिया, ये दूरी हो गया, चाल गुना समय दूरी हो गया। और फिर इस चाल को b प्लस सी के चाल से चलने में उसे 4 घंटे का समय लगा है, तो 4 से गुना कर दिए, तो ये दूरी बराबर ये दूरी हो गया। और इसी में से आपसे पूछा है किसका रेशियो, तो बोट और नाव का, बोट और धारा की चाल का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालिएगा, कैलकुलेट कीजिए। 12 से 4 बार में, 12 से ही कटेगा 5 बार में, तो 8 × 5 40 और 4 44 हो जाएगा। यानी कि b माइनस सी इंटू 44/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये इसको गुना कीजिएगा तो भी ठीक है, और नहीं तो b प्लस सी इंटू यहाँ 4 रह दीजिए, और 4 से ये 11 टाइम्स कट जाएगा। 11 को b से गुना कीजिएगा तो 11b होगा, माइनस 11c हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये 5 बटा में था उधर जाके गुना हो जाएगा, ये 5b हो जाएगा प्लस 5c हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बोट और करंट का निकालना है, तो आप इसमें बोट में से बोट को माइनस कीजिए और उधर जाके इसको प्लस कर दीजिए। तो यहाँ से जो कैलकुलेशन निकल के आएगा, इधर 5b है, इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा, तो 11 में से 5 को घटाइएगा तो 6b बचेगा, बराबर
यहाँ से ये -11 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 और 11 कितना हो जाएगा, तो 16C हो जाएगा। कटेगा 2 से 3 बार में, ये 2 से कटेगा 8 बार में, यानी वोट और करंट का जो रेशियो आएगा B बराबर 8 हो जाएगा और C बराबर ये 3 हो जाएगा। यही आपसे पूछा था वोट और करंट का रेशियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर B। एक तरीका और है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात 4:1 है। धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चालों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये समय का अनुपात दे दिया है, किसका किसका समय का अनुपात दिया हुआ है। तो इसमें कहा है कि निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा, तो धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय, धारा के विपरीत और किसका अनुपात दिया हुआ है, तो धारा की दिशा में, यानी कि धारा के साथ, यानी कि ये अप का है, अप का, और ये डाउन का। तो ये अप और डाउन के समय का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का कितना दिया हुआ है, तो 4 है और ये 1 है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि ये जो समय का अनुपात दिया हुआ है और जो मान लीजिए कि कोई बोट है, बार बार समझा रहे हैं, इसको समझिएगा, इसी से समझना होता है। ठीक है, कि डिस्टेंस इसमें तो बराबर ही होगा, धारा के साथ जा रहा है और वो दूरी तय करने के बाद धारा के विपरीत में आ रहा है, यानी कि यहाँ से जा रहा होगा वो डाउन में और इधर से वो आ रहा होगा अप में। ठीक है, लेकिन दूरी तो कांस्टेंट है। तो जब दूरी कांस्टेंट होती है, यानी कि जो दूरी है वो बराबर होती है, तो जो समय होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, स्पीड के। ठीक है, तो यहाँ पर समय का अनुपात 4:1 है, तो यहाँ पे जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड का जो रेशियो होगा वो 1:4 होगा। क्या मेरा आंसर आया? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमसे पूछा है कि धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के दिशा का मतलब हो गया कौन सा, ये 4, और धारा के विपरीत हो गया ये स्पीड हो गया। तो इसी का रेशियो पूछा था। तो धारा के साथ और धारा के विपरीत, धारा के साथ में तो 4 यूनिट है और धारा के विपरीत में 1 है, तो उसका अनुपात पूछा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4:1। यही आंसर था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। देखिए, यदि धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय बराबर n धारा की दिशा में लिया गया समय है और शांत जल में चाल x और धारा की चाल y है, तो x और y का मान निकालना है। ये कहीं बुक में भी नहीं, बहुत रेयर बुक है जिसमें इस तरह का टाइप का ये बनाया हुआ सवाल है। ये एग्जामिनर इसको खुद बनाया होगा, बहुत शांति दिमाग से इस सवाल को बनाया गया होगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, लेकिन आपका यदि इसमें कंसेप्ट क्लियर है, बोट एंड स्ट्रीम का जो बेसिक है, बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर होगा, तो ये सवाल आपसे बनेगा। और कहीं बेसिक में फंसिएगा तो ये सवाल आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाइएगा, देखिए, धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय बराबर, तो धारा के, देखिए हम जो लिखा हुआ उसी को हम लिख दे रहे हैं कि धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के कैसे बनाइएगा इसको, देखिए बिल्कुल बेसिक से ही बनाइएगा। ये सवाल बहुत बेहतरीन होते हैं और ये सवाल मान के चलिए कि इसी टाइप का सवाल आपको रेलवे के एग्ज़ाम में कोई ना कोई शिफ्ट में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो धारा के विपरीत जो समय लिया गया है, वो कह रहा है कि n है गुना धारा की दिशा में लिया गया समय, यानी कि जो विपरीत दिशा में जो समय लगता था उसका n बराबर है n टाइम्स ऑफ धारा की दिशा में लिया गया समय। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, उसके बाद शांत जल में चाल x और y है। अच्छा, यहाँ तो बताइए कि समय बराबर होता है क्या, दूरी बट्टा 4। तो विपरीत दिशा में, यानी कि विपरीत दिशा में जो चाल होती है वो क्या होती है, तो सर विपरीत दिशा में वोट माइनस करंट होती है। और धारा के साथ, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अप मतलब ये होता है, और डाउन में क्या स्पीड होता है, तो स्पीड तो यही होता है सर, वोट प्लस करंट होता है डाउन में,
और अप में बोट माइनस करंट होता है। तो धारा के विपरीत है, ये अप है, आपका समय है, ये समय दिया हुआ है, आपका टाइम दिया हुआ है, और ये धारा की दिशा में यानी कि डाउन का समय दिया हुआ है। ठीक है, वो n टाइम्स है, n गुना इतना। तो डाउन का आपको ये स्पीड मालूम है कि ये होता है और अप का ये स्पीड होता है, ये किलोमीटर पर आवर में ही होता है, किलोमीटर पर आवर में होता है। तो कोई भी नाव यहाँ से यहाँ जाएगी तो दूरी तो बराबर ही होगी, ये जाएगा उस दूरी को पार करके फिर यहीं से वापस आएगा। तब दूरी कांस्टेंट होती है, जब d जो है वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होता है, तो यही ना आपका रखिएगा कि जो अप का स्पीड है तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो यहाँ से समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो इस समय बराबर हम कह सकते हैं कि सर समय तो यही है, समय बराबर दूरी बटा चाल होती है। तो अप का चाल कितना होता है, तो b माइनस सी होता है, तो b माइनस सी को रख दिए। ठीक है, और ये किसके बराबर है, तो सर ये n गुना डाउन का समय, तो समय यहाँ भी समय बराबर दूरी बटा चाल ही होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी तो d ही है सर, लेकिन इसकी जो चाल है डाउन में वो बोट प्लस करंट है, बोट प्लस करंट है। और आपको यहाँ पे दे दिया है कि शांत जल में x और धारा की चाल y है। ठीक है, तो बोट का दिया हुआ है, बोट का ये दिया हुआ है और ये करंट का दिया हुआ है, यानी कि धारा का चाल दिया हुआ है। तो यहाँ पे d बटा x माइनस वाई होगा बराबर n टाइम्स d अपॉन x प्लस वाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा d कैंसिल हो जाएगा, दोनों बराबर में ही है। तो यहाँ से जो होगा, यहाँ से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये nx हो जाएगा माइनस ny हो जाएगा बराबर, इसको इधर गुना कीजिएगा तो ये x और ये प्लस y ही हो जाएगा। ठीक है, x को एक तरफ कर लीजिए और उसको उधर कर लीजिए, तो nx को इधर लाइएगा तो ये nx यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से n को x को इधर लाइएगा, ये हो जाएगा nx माइनस x हो जाएगा बराबर, ये y बचा है तो y और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में ny हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x कॉमन ले लीजिए, n माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पे y कॉमन लीजिएगा तो ये y हो जाएगा, तो 1 प्लस n हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, x और y का रेशियो पूछा है, तो x के साथ कोई कोफिशिएंट लगा हुआ है, y के साथ भी कोई कोफिशिएंट लगा हुआ है, इसका रेशियो ले लीजिए। तो x बटा y जो होगा वो होगा 1 प्लस n अपॉन n माइनस 1। क्या मेरा उत्तर आया, नहीं। आपको ऑप्शन ऐसा है, नहीं है, जब भी है देखिए n प्लस 1 बाई n माइनस 1 आ तो गया उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तो इसको अच्छा से लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में उसे 6 घंटे का समय लेती है। मतलब कि कोई नाव है और नाव जो है धारा के साथ जा रही है, यानी कि एक नाव धारा की दिशा में, यानी मान लीजिए धारा इधर बह रही है, करंट इधर बह रही है और बोट भी इधर की ओर जाएगी, बोट भी इधर की ओर जाएगी, तो धारा की दिशा में हो गया। नाव की चाल क्या होती है सर, बोट प्लस करंट होता है, और इसी को कहा गया है डाउन स्पीड। डाउन स्पीड कहिए या धारा के साथ कहिए, धारा के साथ नाव की चाल हो गई। ठीक है, अच्छा, यहाँ से यहाँ पॉइंट और यहाँ से उसको यहाँ वापस आने में तो वो जो चाल होगा वो क्या होता है, यानी कि अब यहाँ बोट पहुँच गया है, अब ये बोट इधर चलेगी, लेकिन धारा की दिशा तो इधर की ओर है, तो यहाँ पे जो होता है ये अप स्पीड में क्या होता है, तो बोट माइनस करंट होता है, और इसी को कहा गया है क्या, इसी को कहा गया है, इसे कहिएगा कि धारा के विपरीत नाव की चाल, यही कहा गया है इसको आपको। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो कह रहा है क्या कि धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को, यानी कि दूरी तो कांस्टेंट है, तो उसको 4 घंटे का समय लगता है, यानी कि इसमें डाउन में जाने में, यानी कि डाउन में जाने में उसे 4 घंटे का समय लगता है, और अप
अप में उधर से लौटते समय उसको 6 घंटे का समय लगता है। ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा समय लगेगा। क्यों ज़्यादा समय लग रहा है उसका रीज़न आप लोग को हम कंसेप्ट में बता चुके थे, क्योंकि धारा इधर बह रही है और नाव इधर जाएगी तो इसको समय ज़्यादा लगेगा। ना धारा भी इधर से बह रही है और नाव भी इधर की धारा के विपरीत जा रही है, तो उसको समय ज़्यादा लगता है। धारा के दिशा में नाव भी चल रही है और धारा भी उसको बहा के ले जाती है, इसलिए उसमें समय उसको कम लगता है। ठीक है, तो ये समय का है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर यहाँ से हम डाउन, और दो तरीका है इसको, वो तरीका बनाने का, लेकिन समय दिया हुआ है। तो समय दिया हुआ है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो हम कह सकते हैं कि सर ये डाउन में लिया गया समय, यानी कि समय डाउन स्पीड इनटू टाइम करेंगे, डाउन का स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो भी डिस्टेंस आएगा, और अप इनटू टाइम कर देंगे तो भी क्या आएगा, तो ये डिस्टेंस आएगा। याद रखिएगा ये जो है वो दूरी है और ये भी दूरी है, यानी कि ये भी डिस्टेंस है और ये बराबर होगा डिस्टेंस के। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, ये भी दूरी है और ये भी दूरी है। ठीक है, दूरी बराबर करना होता है बस इसमें। अच्छा, तो डाउन में इसको समय लगा है कितना, 4 घंटे का, और अप में लगा है उसको 6 घंटे का। तो डाउन का स्पीड जो होता है वो बोट प्लस करंट होता है, यहाँ लिख दिए, और अप में बोट माइनस करंट होता है। तो यानी कि इसको बोट प्लस करेंट, इसको जाने में कितना समय लगा है, तो 4 घंटा। तो ये दूरी हो गया, इतना दूरी तय करेगी। और अप में क्या है, तो बोट माइनस करंट, यानी कि बोट माइनस करंट में उसको 6 घंटे का समय लगा। ठीक है, यहाँ से 2 से काट दीजिए 2 बार में, इसको 2 से काट दीजिए 3 बार में। ठीक है, अब इसको 2 से गुना कीजिएगा तो 2b होगा प्लस 2c होगा, और ये 3b होगा माइनस 3c होगा। अब बोट को उधर ले जाइएगा तो इधर एक ही बोट बचेगा, और इसको इधर लाइएगा तो ये 5c हो जाएगा, यानी एक बोट और ये 5c हो गया। हमसे किसका पूछा है, हमसे पूछा है धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल। तो यहाँ पे आप तुरंत ऑप्शन में गलत टिक न कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्यों, क्योंकि इसके बाद ये पढ़िएगा कि क्या पूछा गया। आप तो यहाँ तक काम कर देते, तो यहाँ से बोट और करंट का रेशियो होता है, बोट यहाँ 5 है और करंट यहाँ पे 1 हो जाता है, 5:1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप अभी ये ना आंसर को तुरंत टिक ना कीजिएगा 5:1, वो क्या कहा है उससे पूछिएगा, देखिएगा कि क्या पूछा गया है। तो इसमें दिया हुआ है धारा और शांत जल में नाव की चाल पूछा है, यानी कि करंट और बोट का रेशियो पूछा है। तो यहाँ से आप करंट और बोट का निकालिएगा तो 1:5 आंसर होगा, ना कि 5:1। तो यहीं से आपको एक गलती करवा सकता है। ठीक है, तो सावधान रहिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में नाव चलाने में दुगना समय लगता है। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चालों का अनुपात पूछा है। ठीक है, कह रहा है कि एक आदमी है जो धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में, यानी कोई आदमी है जो नाव चला रहा होगा, तो वो यहाँ से यहाँ दूरी तय करेगा। ठीक है, और एक आदमी धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में दुगना समय लेता है। ऑब्वियस सी बात है कि धारा की दिशा में जाएगा तो उसको समय कम लगेगा, यानी कि ये इस तरफ जा रहा है, मतलब कि नाव लेकर बोट लेकर इस दिशा में जा रहा है, और धारा भी मान लीजिए कि इधर ही और बह रही है, तो इस तरफ जाएगा तो ये बोट प्लस करंट होगा धारा की दिशा में, और यहाँ पे बोट है और इस दिशा में आएगा तो धारा के विपरीत जाएगा, तो करंट तो इधर बह रहा है लेकिन बोट इधर आएगा तो ये बोट माइनस करंट होगा। इसी को बोला गया था क्या, कि अप का स्पीड होता है, और ये जो इसको कहा गया है ये डाउन का स्पीड होता है। ठीक है, यानी कि धारा के साथ नाव की चाल और धारा के विपरीत नाव की चाल। तो इसको जाने में कितना समय लगा है, तो इसको जाने में इसका आधा समय लगा है, ये भी कह सकते हैं। कहा है कि आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में उसे दुगना समय लगता है। तो मतलब कि यदि डाउन में, यहाँ से कह सकते हैं कि सर डाउन में जो इसका समय है, डाउन में जो समय लगा है, इसको समय लगा है उसको यदि 1 लगा होगा तो सर अप में उसको कितना समय लगा होगा, तो इसको 2 गुना लगा होगा। यही तो सवाल कहा उसने। ठीक है, तो डाउन में इतना समय, इस समय का रेशियो है। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो आप समय बराबर क्या लिखते हैं कि सर समय बराबर जो होता है वो दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी तो बराबर ही होगा, डी ही होगा, डी किलोमीटर होगा। तो दूरी बराबर यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि सर दूरी बराबर जो होता है, दूरी समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी बटा चाल। तो डाउन का स्पीड क्या होता है, तो बोट प्लस करंट।
ठीक है। और यहाँ से उसको आप ये भी नहीं तो ये भी कर सकते थे, नहीं तो ये एक और ऑप्शन है ये भी कि क्यों ऐसा कीजिएगा, यहीं से आप निकाल सकते थे क्या कि सर दूरी बराबर जब बराबर है तो दूरी बराबर 4 गुना समय भी यहाँ से कर सकते हैं कि सर डाउन का जो स्पीड होगा उसका ये कोई यूनिट होगा तो 1 यूनिट से हम गुना मतलब 8x से गुना कर दिए, और यहाँ पे जो इसको जो समय दूरी तय करेगा वो बोट माइनस करेंट होगा और इंटू 2x से करेगा, कोई यूनिट होगा, x हम मान लिए यूनिट में, ठीक है। और यहाँ से आप देखिएगा तो कोई ज़रूरी भी नहीं था x लिखना, x क्योंकि कैंसिल ही हो जाता है, तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो b प्लस c बराबर जो आएगा वो 2b माइनस 2c आएगा। यहाँ से बोट को उधर ले जाइएगा तो इधर सिर्फ एक ही बोट बचेगा, और इधर लाइएगा तो ये 3c हो जाएगा, यानी 3 करंट हो जाएगा। तो बोट कुछ नहीं तो एक ही बचा है, ठीक है। तो यहाँ से बोट और करंट का रेशियो आ जाएगा। बोट के अपोजिट में कितना तो 3 है तो 3 लिख दिए, सी के अपोजिट में क्या है तो 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिए। हमसे क्या पूछा कि नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात, नाव की चाल और ये धारा की चाल का अनुपात 3:1, ऑप्शन नंबर डी।